बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ मेरे पास तकरीबन 1 प्याली चने की दाल है। इसी से हम शामी टिक्कियाँ बना के रखेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार है। और मैंने इसे 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था और अच्छी तरह से 2 से 4 से पानी से हमने धो लेना है ताकि अच्छी तरह साफ़ सुथरी हो जाए। तो हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे ताकि फटाफट से झटपट से हमारा काम हो सके। तो यहाँ देखिए मैंने दाल को डाल दिया है, ज़ीरा डाल दिया है और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाल देंगे और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल दिया है, 1 गिलास तकरीबन पानी डालना है। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने कुकर में गलानी है, इसलिए बहुत ही कम पानी में हम इसे गलाएंगे और ये सिर्फ 10 मिनट में। और ये देखिए थोड़ा सा हमने इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए कुकर को मैंने बंद कर दिया था, सिर्फ 10 मिनट का टाइम देना है, ज़्यादा नहीं। जब भी आप लोगों ने बनाना है तो टाइम को देख के घड़ी पे देखें 10 मिनट का टाइम हो गया है। तो सेम अगर आप इसे 10 मिनट का टाइम देते हैं तो यकीन करें परफेक्ट ज़बरदस्त इसी तरह का आप लोगों का मसाला बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए आलूओं के साथ बनाया मैंने यहाँ पे 3 अदद आलूओं को उबाल लिया था अच्छी तरह से। उबाल के अब हम इसे अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। तो इस तरह अगर आलू डाल के हम बनाते हैं तो यकीन करें ये गोश्त को भी पीछे छोड़ देगी, इतनी टेस्टी बनेगी, इतनी मज़ेदार बनेगी। जिस तरह से आप ठेले वाले से बाज़ार से लेके खाते हैं सेम उससे भी ज़्यादा जायका आने वाला है। घर में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी बनने वाली है ये शामी टिक्कियाँ। तो आप बना के इसे महफूज़ करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए आलूओं को मैंने मैश कर लिया अच्छी तरह से। साथ ही हमने एक बिल्कुल बारीक सा चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया है। साथ ही हमने सब्ज़ मिर्ची जो होती है वो 4 अदद मिर्चें थी मेरे पास। उसे अच्छी तरह से बारीक उसकी कटिंग कर लेनी है ताकि उसका जो जायका मुँह में आता है वो बच्चों को कड़वाहट जो है वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए बारीक कटिंग करेंगे। तो साथ ही मैंने सब्ज़ धनिया भी इसमें ऐड कर दिया है। और बाकी ये देखिए ये जो दाल थी मैंने चम्मच की मदद से मैश कर लिया क्योंकि कुकर में गलाई हुई थी, इसलिए ये बहुत ही जल्द मिनटों में फटाफट से गल गई है और चम्मच की मदद से बिल्कुल मैश हो गई है। तो अब हम बाकी के मसाले इसमें ऐड कर देंगे। कुटी हुई मिर्च ले लेंगे, तकरीबन हाफ चम्मच लेंगे। पहले भी हमने डाली थी इसलिए दोबारा फिर हाफ चम्मच डालेंगे। हल्दी, ज़ीरा पाउडर तमाम ये देखिए ज़ीरा गरम मसाला जो मैंने पीस के रख लिया था, ये उसी को हम इसमें ऐड कर देंगे। गरम मसाला खुश्क धनिया था, ज़ीरा था, गरम मसाला जितना भी होता है उसे अच्छी तरह से पीस के इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए चम्मच की मदद से तो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा, तो यहाँ मैं अब करूँगी हाथों के साथ। हाथों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाता है मिक्स, बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है। तो इसलिए मुझे वैसे भी हाथ से काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे हाथों से करूँगी। तो यदि मिक्स हो गया तकरीबन तो अब हम इसमें थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। वो इसलिए डालेंगे क्योंकि एक तो उसमें बहुत ही क्रिस्पापन आ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अगर आप लोगों के थोड़ा-सा नरम है तो वो भी उससे अच्छे हो जाएँगे, मज़ेदार से हो जाएँगे। डालना चाहते हैं तो डालें, अगर ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो मगर थोड़ा-सा इसमें डालेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर बनेंगे, ज़रा क्रिस्पीपन आ जाएगा। तो ये देखिए इसे अच्छी तरह से फिर हम मिक्स कर लेंगे। तो मसाला हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ये रेडी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये देखिए बन गया है। तो इसमें मैंने तमाम मसाले वही डाले थे। तो आलू मैंने डाल दिया था, तकरीबन 3 आलू डाले थे, 1 अदद प्याज़ डाला था, कुटी हुई मिर्च डाली थी, सुरख मिर्च डाली हुई थी, हल्दी जितने भी मसाले थे वो मैंने इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ हम इसकी छोटी-छोटी सी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो आप चाहे तो इसके साथ बनाएँ या हाथों की मदद से बनाएँ। तो जिस तरह से आप लोगों को ईज़ी लगता है बना सकते हैं। तो मसाले मैंने एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ रिपीट कर दिए हैं। तो वही मसाले हैं, प्याज़ है, अदरक है, लहसुन है, वही डाल के हमने ज़बरदस्त सा ये देखिए इसका मसाला रेडी कर लिया है। तो इस तरह अगर आप बनाते हैं तो यकीन करें इसमें गोश्त डालने की भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये किसी वक़्त भी आप बना के खुद खा सकती हैं, शाम की चाय के साथ बना के खाएँ तब भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसलिए इस तरह अगर आप लोग एक दफ़ा बना के ट्राई करते हैं, तो यकीन करें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली हैं। तो ये देखें माशाल्लाह लुक देखें कितनी प्यारी है, सेम वैसे ही जैसे वो बाहर ठेले वाले लेके बैठे होती हैं, सेम वैसे ही शक्ल इसकी आई है, वही माशाल्लाह बिल्कुल गलाई में भी वैसी है। यहाँ मैं आप लोगों को हाथों से भी बना के दिखाऊँगी, हाथों से भी सेम वैसी बन सकती है जिस तरह से मैंने पहले बनाई है। तो ये देखिए आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों ने गलाई करते जाना है, हाथों की मदद से इस तरह करते जाएँगे गोल रिंग की तरह इसे घुमाते जाएँगे तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत बनने वाली है।
तो खूबसूरती है हमारे अपने हाथ में है, जिस तरह से हम सफाई से साफ-सुथरा काम करेंगे, उस तरह से माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा जो काम हो जाता है और आसानी के साथ हो जाता है। तो जी ये देखें यहाँ ये मैंने देखे हैं वो पहले तो उसी से बनाई थी, ये हाथ से बनाई है, बिल्कुल फ़र्क नहीं लग रहा, सेम उस जैसी बनी है। तो बाकी की मैं बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो माशाल्लाह ये देखिए ढेर सारी बन गई हैं। तकरीबन एक प्याली के साथ हमने बनाई है, तो ढेर सारी हमारी शामी टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो इसे अब फ्राई करने की बारी है। तो ये देखिए माशाल्लाह लुक देखें कितनी प्यारी है। इसमें देखिए ये सब्ज़ धनिया डाला है, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ज़ीरा, गरम मसाला जो इसमें ऐड किया है, जब वो मुँह में आता है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा वो ऐसे मुँह में खुशबू सी आती है, तो उससे और ज़्यादा दिल करेगा आप लोगों का खाने का। तो 2 अदद अंडे लेके हम इसे फ्राई करेंगे, आसानी के साथ फ्राई हो जाएँगे। बहुत ही आसान सा तरीका अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बहुत ही आसान से तरीके से ये फ्राई हो जाएँगे। तो देखिए पैन में मैंने घी गरम करके पहले ही रख लिया था, तो अब बारी है फ्राई करने की। तो अंडे के साथ अच्छी तरह से हम इसमें डिप कर लेंगे, दोनों साइडों से। तो आँच को बिल्कुल हल्का करेंगे, ना ज़्यादा तेज़ करना है, ना ज़्यादा हम कम करेंगे। दरमियानी आँच पर बनाएँगे तो इस तरह वो अंदर से ज़्यादा तक पक जाएगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनेगी। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी ये जो शामी टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर इसे बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है। तो कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें आप लोगों को ये कैसी लगी रेसिपी। तो ज़रूर बनाइए और ज़रूर बताइए। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बनाई। अच्छा जब आप लोग इसमें डालेंगे तो फ़ौरन से इसे नहीं पलटी करेंगे, बल्कि इसे 2 मिनट के लिए इसी तरह से फ्राई होने देंगे। तो अगर आप इसे रेस्ट देंगे थोड़ी देर के लिए, तो माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, टूटेगी भी नहीं, बल्कि बहुत एक खूबसूरती भी आ जाएगी और ज़बरदस्ती बड़ी टिक्कियाँ बन के हमारी तैयार हो जाएँगी। तो इसी तरह से बनाएँ और एन्जॉय करें, बच्चों को दें, बहुत ही ज़्यादा बच्चों को पसंद होती हैं। चाहे आप इसे बर्गर भी बच्चों को बना के दे सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, जिस तरह से आप लोगों को ईज़ी लगे आप खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। तो जब आप मेहमानों को देंगे तो यकीन करें कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकेगा कि इसमें गोश्त भी डाला है कि नहीं डाला। क्योंकि ये इतनी टेस्टी बन गई हैं, इतनी मज़ेदार बन गई हैं और इसका जब आप इसकी लुक देखेंगे तो लुक से भी नहीं पता चलेगा कि इसमें गोश्त डाला है कि नहीं डाला। तो इसी तरह से बनाएँ और एन्जॉय करें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो नहीं देखने वाला है हर कोई मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ। इस तरह से जो आने वाली वीडियो वो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे मेरी बन के तैयार हो गई है। अब मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करूँगी कि ये कितनी प्यारी और कितनी ज़बरदस्त है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मुझे तो इसकी लुक लग रही है। तो आप लोग भी कमेंट में मेरे साथ शेयर करें कि आप लोगों को कैसी लगी है। और इतना भी बताया करें कि आप किस जगह से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो ये देखें, यहाँ मैं थोड़ी-सी आप लोगों के साथ तोड़ के दिखाऊँगी, बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो इसलिए आहिस्ता-आहिस्ता मैं आप लोगों के साथ तोड़ के शेयर कर रही हूँ, बहुत ही गर्म है। तो ये देखें पुदीने की चटनी के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी है। नई वीडियो के साथ मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।